अरे माँ, मेरे साइड में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? तेरे बाप के जाने के बाद एक तू ही वाहिद शख्स है जो हमारा घर चला रहा है। रुक, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अरे मैम, आपके बेटे का जिस्म काम करना छोड़ गया है। अब शायद ही ये ट्रैक्टर चला सकेगा। डॉक्टर की ये बात सुन के पूरे घर में मायूसी छा जाती है। लीजिए माँ, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। अरे बेटा, डॉक्टर की ये बात सुन के तो मेरी भूख ही मिट गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम घर कैसे चलाएंगे? अरे माँ जी, आप रोइए मत। कल मैं खेतों में जाऊंगी और काम करूंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अगली सुबह होते ही बहू खेतों में निकल जाती है और पूरा दिन काम करती रहती है। जब वो वापस घर लौट, अरे लो बेटा, पानी पी लो। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अरे माँ, दिन तो अच्छा ही था, लेकिन अगर मैं ट्रैक्टर चलाना सीख जाती तो मज़ीद और अच्छा काम कर सकती। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है मुआशरे का कैसी कैसी बातें करते हैं कि बहू को ट्रैक्टर चलाने के लिए भेज। अरे माँ जी, अगर हम लोगों की बातें सुनेंगे तो भूख से मर जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप टेंशन। देर बाद, बहू, क्या चाचा जी को तुमने बुलाया था? जी माँ जी, चाचा जी को मैंने ही बुलाया था। ये मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे। चलिए चाचा जी, आप मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा दीजिए। सुबह ही बहू को ट्रैक्टर चलाना आ जाता है और वो ट्रैक्टर चलाने लग। माँ जी, हमारे खेतों में इस बार बहुत फायदा हुआ है। हमें बहुत ही अच्छी आमदनी आएगी। ये बात सुन के सास बिल्कुल भी नहीं खुश होती है। उसके चेहरे पे बहुत ही उदासी छाई हुई होती है। बहू पूछती है उससे। सास के चेहरे पे बहुत ही उदासी छाई हुई होती है। माँ जी, आप खुश क्यों नहीं हुई? अरे बेटा, क्या खुश हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बेटे के इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। अब हम 5 लाख कहाँ से लाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। चलो बेटा, अपने गहने और सोने बेचते हैं। अब ये आखिरी हल है। और अगर मेरा बेटा ठीक ना हुआ तो हम क्या करेंगे? जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। बहू उसी वक्त बाजार चली जाती है सोना बेचने के लिए। अरे माँ जी, सारा सोना बेचने के बाद भी सिर्फ 3 लाख का इंतजाम हुआ है। क्या बेटा, अब हम बाकी के पैसे कहाँ से लेंगे? हमें तो 5 लाख की ज़रूरत है। माँ जी, अब तो हमारे पास कुछ और है ही नहीं जो हम बेच सके। बेटा, अब आखिरी हल यही है कि हम अपनी ज़मीन भी बेच दें। जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो इससे ज़्यादा अच्छी ज़मीन खरीदेगा। अगली सुबह सास और बहू अपनी ज़मीन बेचने के लिए चले जाते हैं और पैसे लेके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये रहे आपके पैसे डॉक्टर साहब। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? अरे माँ जी, आपका बेटा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको ठीक होने में 6 महीने लग जाएंगे। तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर बहू और सास बहुत परेशान हो जाते हैं और जब वो घर वापस लौटती हैं। माँ जी, अब मैं ट्रैक्टर चलाकर ही पैसे कमा सकती हूँ और हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। अब एक ही हल है कि मैं ट्रैक्टर चलाऊं। पर बेटा, तुम किसकी खेत में ट्रैक्टर चलाओगी? हमने तो अपनी खेतें भी बेच दी हैं। माँ जी, मैं दूसरों के खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाने का काम करूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और बहू दूसरों के खेतों में ट्रैक्टर चलाने लगती हैं, लेकिन फिर भी उनका घर सही से नहीं चल रहा होता है। माँ जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। मेरे बाप बाप ने बेटी समझकर मुझे इतना पढ़ाया नहीं है, मगर मैं एक और काम। अरे माँ जी, इस ट्रैक्टर से तो घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल रहा है। मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा। और क्या करोगी तुम बेटा? माँ जी, मैं हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चलाऊंगी, जिससे हमारा घर का खर्चा चलेगा। अरे वाह बेटी, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरा बेटा हो। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। तुमने मेरी परेशानी में मेरी बहुत मदद की है। तुम जिंदा रहो हमेशा बेटा। तुम बहुत ही अच्छी और मेहनती बहू हो। और फिर ये एम्बुलेंस चलाने लगती है और बहुत ही अच्छे पैसे कमाती है।